मंगलौर के बसपा विधायक और उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री सरवत करीम अंसारी स्टिंग मामले में काफी विवादों में रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें बेहद करीबी माने जाने वाले समर्थक डॉक्टर शराफत ने उनका साथ छोड़ते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर शराफत अंसारी के आरोपों से मंत्री जी बौखला गए हैं। डॉक्टर शराफत ने बसपा विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक बेहद झूठ बोलते हैं, उन्हें जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। सरकार में रहकर विधायक अंसारी ने अपने बेटे और साले की कंपनी बनाकर लोक निर्माण विभाग के साथ साथ तमाम एजेंसियों से फर्जी तरीके से पैसे की लूट की है। भ्रष्टों का भ्रष्ट विधायक, झूठ बोलने वाला विधायक। कभी जिंदगी में अगर ये सच बोलता हुआ पकड़ा जाए, मैं 1 लाख रुपए इनाम देने के लिए तैयार हूँ। अगर सच बोलता हुआ पकड़ा जाए। कहता था ये तो मेरा पुराना शौक है, अय्याशी करने का, बड़े लोगों का शौक होता है। ये सब कस्बा भी जानता है कि आप अड्डे पर जाइए, 2-4 ठेली वाले से पूछिए, जिसका सामान ठा लेता था वो पैसे सब फ्री खाता था। होटल से चाय मंगा ली, चाय नहीं पीता था। यहाँ तक कि होटलों वालों के जरूरत पड़ने पर, अगर घर पर जरूरत है, बल्ब तक उतारे हैं इनने मेरे साथ में खुद मिलकर। मैं तो पुराना साथी रहा हूँ मानने में। कार्य बिल्कुल नहीं करा। एक इन्होंने तो अपनी जिज्जा साले की यहाँ पे सरकार चलाई है। जिज्जा साले ने मिल के सड़कें ऐसी 3-3 कोर्ट की सड़कें एक का कोर्ट में पूरी कर दी। सारे अधिकारी परेशान। अपनी विधायकी के रोब से इन्होंने जो है ना पूरी लूट मार की। PWD क्या हर विभाग में इन्होंने लूट मारी की। वहीं डॉक्टर शराफत के इन आरोपों से सरवत करीम अंसारी बौखला गए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि डॉक्टर शराफत पशु चराने वाला व्यक्ति है, जिसके बाप दादा उनके यहाँ नौकर की हैसियत से रहे, जो चोरी का काम किया करते थे। ऐसा है, ये तो अगर मैंने चोरियां करी हैं, पुलिस रिकॉर्ड दिखवाएं आप। जहाँ तक शराफत की बात है, वो तो एक छब्बा चोर है, उसकी क्या बात करनी। उसके वो मेरे स्तर का मामला नहीं। वो छब्बा चोर है। छब्बा चोरों की मैं बातों का जवाब नहीं देता। तो मेरे उनके कहने से कोई कहे वो तो अंधे हैं, ये मंगलौर की पब्लिक बताई। उसके बाप दादाओं ने जो है मेरे यहाँ भैंस चुगाने ले जावे थे मेरी। वो मैं जमींदार आज से नहीं, 3 पीढ़ियों से जमींदार हूँ। मेरे दादा के यहाँ वो नौकर थे, इसके दादा वो भैंस चुराया। वो भैंसें मेरे यहाँ खेतों पर चुगाया करती, मेरे भैंसों का दूध निकालती थी। तो बौखला गए हो? बौखलाए में तो है ही है, तो चोर रही इसकी तो औकात ही नहीं। वो तो मेरे नौकरों के से भी नीचे है। मैं उसके बात का जवाब नहीं। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि मौजूदा विधायक पूरी तरह से बौखला गए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव से बेहद खौफजदा है। विधायक ने मंगलौर क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। यहाँ तक कि सरवत करीम अंसारी ने उत्तराखंड सरकार के धन की भी बंदरबाट की है, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। खौफजदा सरवत करीम अंसारी साहब जो है खौफजदा है, पब्लिक से बौखला रहे हैं। पिछले 5 साल कोई काम नहीं किया। हरीश रावत जी की सरकार रही, उन्होंने बहुत पैसा उत्तराखंड सरकार ने बहुत पैसा सारी विधानसभा क्षेत्रों में दिया, मंगलौर में भी दिया। लेकिन आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, आपको चाहें तो कागज़ दिखा दें हम लोग, कि अगर 10 ठेके हुए होंगे तो आधे से ज़्यादा ठेके इनके साले साहब की कंपनियों के नाम हुए होंगे। हरीश रावत जी ने यहाँ पर एक स्कूल दिया, लड़कियों का डिग्री कॉलेज, उसको ये बनने नहीं दे रहे। हरीश रावत जी की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, उनके किए पर पानी फेर रहे हैं। उसके बराबर में इनकी अपनी ज़मीन है, उस ज़मीन से, स्कूल की ज़मीन से अपना विवाद खड़ा कर दिया, ताकि ये प्रेशर बनाकर कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को बढ़ा घटा सकें। देवभूमि न्यूज़, रुड़की।